सर से, कल्पना मैम से, शिक्षा मंत्री से और तमाम विधायकों से हम ये अनुरोध करते हैं कि अब जजमेंट आ चुका है। झारखंड में विद्यालयों में शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है, उस कमी को अब आप पूरा कर सकते हैं। आप एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था झारखंड में स्थापित कर सकते हैं। तो अब देर ना करते हुए 2 से 4 दिनों में आप रिजल्ट प्रकाशित करिए और कम से कम अब तो शिक्षकों का बहाल कीजिए और आगामी आने वाले बच्चों का भविष्य को उज्जवल बनाने में हमारा भी योगदान होने दीजिए और आप भी अपना योगदान दीजिए। बिल्कुल, तो देख सकते हैं। तो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। आपको आवाज़ में भी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा और यहाँ पर मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ और आप सभी के बीच कंटिन्यू जिस तरह से मैं अपडेट प्रोवाइड करती हूँ उस तरह से आप सभी को अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। और यहाँ पर सहायक आचार्य संबंधित परीक्षा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जेएसएससी ने जारी किया है जो मुझे आप सभी को बताना है, आप सभी को पता होना चाहिए क्योंकि जो सहायक आचार्य का जो मैटर चल रहा है उसको लेकर अभी जो है मामला थोड़ा सा यहाँ पर जो है बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सभी को पता है कुछ दिन पहले ही जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की और जेटेड वर्सेस सीटेड को लेकर और उसके बाद जो है मामला यहाँ पर ख़त्म ना होने के बजाय मामला बिगड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। आप सभी को मैंने अपडेट भी दिया था कि जो सीटेड अभ्यर्थी है उन्होंने जो है रिव्यू पिटीशन फाइल करने की बात की है, यानी कि पुनर्विचार या समीक्षा जो याचिका दायर करने की बात की है उसको लेकर भी अपडेट मैंने आप सभी को दिया था। उसके बाद जो है जेटेड क्वालिफाई जो छात्र हैं जो जेटेड क्वालिफाई कर चुके हैं 2013 की बात करें या 2016 की बात करें तो उस बीच जो जिन्होंने जेटेड क्वालिफाई कर रखा है और जिन्होंने सहायक आचार्य परीक्षा दी है तो उन्होंने भी अपने तरफ से कुछ बयान जो है दिए हैं मीडिया में, न्यूज़ में आकर उन्होंने भी अपनी बातें रखी है। उस चीज़ को मैं लास्ट में जो है क्लिप ऐड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा बोलने में भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है बट यहाँ पर अपडेट देना, इन्फॉर्मेशन देना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पर मैं आप सभी को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जेएसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सहायक आचार्य से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट दी है जो यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। साथ ही यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगी जिस तरह से पहले भी जेएसएससी ने एक इन्फॉर्मेशन दी थी, एक अपडेट दी थी, उसे मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगी। जो कक्षा 1 से 5 का जो पेपर 2 है उसका जो भाषा संबंधी जो पेपर था, जो क्षेत्रीय भाषा संबंधी जिसमें कुरमाली और आपका पंच परगनिया जो 2 सब्जेक्ट थे, 2 भाषा सब्जेक्ट, उनके एग्ज़ाम को रद्द किया गया था और जल्द से जल्द आयोजन नए तरीके से आयोजन करने की बात कही थी। तो यहाँ पर मैं फिर से आपको याद दिलाना चाह रही हूँ, जिनको नहीं पता तो उनको यहाँ पर पता चल जाए और उस नोटिस को भी मैंने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर कर रखा है तो वहाँ से भी जाकर आप चेक कर सकते हो। आज के इन्फॉर्मेशन के अनुसार यानी कि आज के अपडेट के अनुसार फिर से एक एग्ज़ाम को यहाँ पर जेएसएससी ने कैंसिल किया है और वो क्या एग्ज़ाम है और नोटिस में क्या आया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप नोटिस के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाहूँगी। साथ ही मैंने जैसा कि कहा जेटेड वालों ने जो है अपनी बातें रखी है सोशल मीडिया पे, अपनी बातें रखी है न्यूज़ चैनल पर, उसे मैं लास्ट में ऐड कर रही हूँ तो आप उसे भी ज़रूर देखें, उस क्लिप को भी ज़रूर देखें। ठीक है, और आप अपनी ओपिनियन, अपनी विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें क्योंकि मैं सारे कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ ताकि आप सभी से रिलेट कर सकूँ, आप सभी की बातों को भी समझ सकूँ और आगे आने वाले वीडियो में सारे पक्षों को आप सभी के सामने भी रख सकूं। ठीक है, तो चलिए जो नोटिस जारी की गई है जेएसएससी के द्वारा उस पर हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं जेएसएससी के द्वारा जो नोटिस जारी की गई है सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जो एग्ज़ाम 2024 में ली गई थी और उस एग्ज़ाम को लेकर जो है 2 मामले कोर्ट में थे और दोनों मामलों पर जो है जजमेंट आ चुका है, क्लियर हो चुकी है सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे, उस पर हम आगे आने वाले वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर आप सबसे पहले डेट देखेंगे तो यहाँ पर आप डेट देखेंगे तो आज की डेट है 7/2/2025। ठीक है, और यहाँ पर जो है इस नोटिस में बताया जा रहा है झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 13/2023 आवश्यक सूचना 57। यहाँ पर जो है झारखंड प्रारंभिक यानी कि जो सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित याचिका जो है वो दायर की गई थी और यहाँ पर जो है उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायाधीश दिनांक 23/9/2024 को पारित किया गया। जो राज्य और अन्य के मामले में जो माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जो है न्यायाधीश जो है वो दिनांक 23/9/2024 को पारित किया गया है। सेकंड नंबर में देख सकते हैं बताया जा रहा है कि उक्त न्यायाधीश के अनुपालन में विषय विशेषज्ञ समिति से प्राप्त मतव्यय के समीक्षोपरांत झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 अंतर्गत स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य
ठीक है। कक्षा 6 से 8 पद के पत्र 4 अंतर्गत उर्दू विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो सहायक आचार्य की परीक्षा हुई थी, जिसमें आपको पता होगा कक्षा 1 से 5 वालों की भी हुई थी और कक्षा 6 से 8 वालों की भी हुई थी। तो इससे पहले जो नोटिस आई थी वो कक्षा 1 से 5 वालों के पेपर 2 में जो है कुरमाली और पंचपरगनिया विषय को जो है रद्द किया गया था। अब जो नोटिस आई है उसके अनुसार कक्षा 6 से 8 वालों में जो पेपर 4 है, ठीक है, पेपर 4 के अंतर्गत जो है यहाँ पर उर्दू विषय की परीक्षा को रद्द किया जाता है। यहाँ पर 3rd नंबर बताया जा रहा है कि उक्त पत्र की पुनर्परीक्षा के संबंध में सूचना यथाशीघ्र आयोग के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि इसकी जो परीक्षा है ये जल्द ही जेएसएससी के द्वारा कराई जाएगी और इससे रिलेटेड जो सूचना है वो आपको जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में दी जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर कहा जाए तो सहायक आचार्य का जो है 3 पेपर का यहाँ पर एग्जाम जेएसएससी द्वारा पुनः लिया जाना है। ठीक है, कक्षा 1 से 5 वालों का यहाँ पर जो है मैंने कहा कुरमाली और पंचपरगनिया विषय जो क्षेत्रीय भाषा है, और आज के नोटिस के अनुसार जो है यहाँ पर कक्षा 6 से 8 वालों का पेपर 4 का जो उर्दू विषय है उसकी परीक्षा फिर से यहाँ पर कराई जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट नोटिस है और बहुत लोगों के ये भी कहने हैं, मैंने कमेंट सेक्शन में देखा है कि बहुत लोगों का ये भी कहना है कि अगर मामला स्थिर नहीं होता है तो हो सकता है कि जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ था उसे कैंसिल कराया जाएगा, पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो सहायक आचार्य वाला एग्जाम हो चुका है, जिसके मामले कोर्ट में चले और कोर्ट ने जो है अपनी जजमेंट दे दी है, उसके बाद अगर ऐसा कोई भी कंडीशन होगा तो यहाँ पर एग्जाम को पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया जाएगा। एग्जाम आपका कैंसिल नहीं होगा, किसी तरह से एग्जाम को कैंसिल करके फिर से नहीं लिया जाएगा, ऐसा कोई भी सिचुएशन यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा। विभाग भी जो है यानी कि जेएसएससी भी जो है वो जजमेंट के थ्रू जो आई है, फैसले जो जजमेंट हुए हैं उसी के अनुरूप ये कार्य करेंगी और आगे जो भी होगा वो आप सभी के सामने होगा। लेकिन यहाँ पर आप क्लियर रहे, यहाँ पर किसी तरह का जो सहायक आचार्य का जो एग्जाम हो चुका है वो कैंसिल हो जाएगा पूरी तरह से, ये मुमकिन नहीं है। यहाँ पर मैं आप सभी को एक और सजेशन देना चाहूंगी, आगे भी आने वाले हैं 24,000 पदों के लिए सहायक आचार्य की नियुक्ति, और हो सकता है कि जो जेटेड एग्जाम है वो आपके इसी साल ले लिए जाए। और इस बार जो है सहायक आचार्य की जो नियुक्ति होगी, जो नए सिरे से नई नियुक्ति होगी 24,000 पदों के लिए, उन पदों के लिए पहले जेटेड पास होना ज़रूरी है और उन पदों से पहले यहाँ पर आपका जेटेड एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, तो आप प्लीज़ प्रिपेयर रहे। वैसे आप सभी को पता है जेटेड का जो है मामला चल रहा है, उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें हैं सिलेबस को लेकर, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से अभी का सिचुएशन है, जिस तरह से इस बार सहायक आचार्य में देखने को मिला है, तो आगे जाकर भी स्पष्ट है। और मैंने आप सभी को अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पर ऐसा देखने को मिल सकता है, ये अपडेट भी आई थी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों पे मैं आगे डिस्कस करूंगी आप सभी के साथ, लेकिन जो अभी अपडेट निकल कर सामने आई है जेएसएससी के द्वारा वो ये थी। और आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। और यहाँ पर आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या आपको लगता है कि सहायक आचार्य वाला जो एग्ज़ाम है वो पूरी तरह से कैंसिल होगा, फिर से इसे कराया जाएगा? यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में ये सारे एग्ज़ाम को कराया जाना और दोबारा से इसे पूरी तरह कैंसिल करके फिर से कराया जाना, मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो ये जो ख्याल है अपने दिमाग से आप सभी निकाल दीजिए। आप सभी के क्या ओपिनियन है, क्या राय है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से भी जाकर आप चेक ज़रूर कर ले। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय। वो फैसला आया है कि बीच में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप किसी तरह के नियम और शर्तों में बदलाव नहीं कर सकते हैं। क्या बदलाव हुआ है? बदलाव ये हुआ कि जैसे जेटेड जो होता है वो होता है कि झारखंड मतलब एक स्पेशल राज्य के लिए होता है, हाँ। और सीटेड जो होता है वो सेंट्रल के लिए होता है। जब सेंट्रल के सीटेड है उनको 2016 के बाद से अब तक 23 से 24 अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, केवीएस में, एनवीएस में, नवोदय में और एक्सेट्रा कई जगह। हाँ। उनके जो मूल पिटिशनर हैं वो लोग कई लोग अभी 50 से अधिक लोग, हमारे पास साक्ष्य है इस चीज का कि वो लोग जॉब में हैं, केंद्रीय विद्यालय में जॉब कर रहे हैं तो कहीं कर रहे हैं। और हमारे साथ ये था कि इन लोगों को एक डिसीजन मिलता है हाईकोर्ट के द्वारा कि आप नियुक्ति पहले लीजिए, एलिजिबल बाद में होइए। तो इसी के खिलाफ हम लोग गए थे कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में आप कैसे नियमों को बदलाव कर सकते हैं। और अगर आप हम लोग 8 साल हम लोग वेट जो कर रहे हैं, कब से? हम लोग 2016 में जेटेट का आयोजन हुआ था। 16 के बाद बहाली नहीं आई? नहीं,
एक भी अवसर नहीं मिला। अवसर मिला हम लोगों को 2023 में जून जुलाई में हम लोग का फॉर्म फिलअप होता है। एग्जाम का डेट आता है कि 12 जनवरी 2024 हमारा एग्जाम हो जाएगा। उसी बीच में 20 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आता है कि इस नियुक्ति प्रक्रिया में सीटेट को भी शामिल किया जाए, और उसमें एक शर्त रखा जाता है कि सीटेट वालों को अभी वो नियुक्ति के लिए पहले एग्जाम लिख लें, नियुक्त हो लें, उसके बाद भविष्य में जेटेट एक बार में पास करके वो लोग 3 साल के अंदर देकर वो लोग परमानेंट हो जाए। तो ये फैसला आप लोग को मतलब पसंद नहीं है? सर आप ही सोचिए इस चीज को कि क्या ये कहीं भी संवैधानिक है कि नियुक्ति पहले आप लीजिए, एलिजिबल बाद में बनिए। तो फिर इसी फैसला को लेकर सुप्रीम कोर्ट जी हम लोग इसी फैसले को लेकर हम लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद हमने अपनी सारे पक्ष को रखा। सुप्रीम कोर्ट से ये डिसीजन आता है कि नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जा सकता। ये संवैधानिक बेंच का डिसीजन है। जब खेल के बीच में आप नियम को नहीं बदल सकते हैं तो फिर सीटेट को बीच में आप कैसे घुसा सकते हैं? और कहीं ना कहीं आज जो सीटेट पास अभ्यर्थी कहीं ना कहीं हमसे द्वेष की भावना जो रख लिए हैं, हमने क्या बिगाड़ा है उनका? जेटेट ने क्या सीटेट को बाहर किया? ये तो सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन है ना। ये कुछ महिलाएं आप लोग भी निकाले हुए हैं? जी सर, हम लोग भी जेटेट पास किए हुए हैं। तो हाईकोर्ट में जब जजमेंट आया कि लोग को जो भी सीटेट पास है, लोग को 3 साल के अंदर एक बार में ही जेटेट पास करना है, और हम लोग 8 सालों से जेटेट पास होकर के बैठे हुए हैं। वो लोग बता रहे थे कि जेटेट में है कि 5 साल तक वैलिड है ये स्कूल। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जितने भी जो 2013 में जिनकी नियुक्ति 2022 में हुई है तो उन लोग भी अनवैलिड हो जाएंगे। मतलब अगर 16 में जेटेट निकाले हैं तो वो लाइफ टाइम वैलिड है? हाँ, वो लाइफ टाइम कुछ 2 साल या 3 साल के बाद उसमें दिया गया था। सर देखिए इसमें क्या है कि जब 2011 में एनसीटी का जो रूल बना था तो उसमें शुरू में था कि ये सर्टिफिकेट का वैलिडिटी 5 साल था, लेकिन हमारा जो कोरोना काल था उसके कारण 2 साल का हमें दिया गया था इसमें वैलिडिटी एक्स्ट्रा। लेकिन बीच में फिर एक एनसीटी का ही रूल आता है कि 2011 के बाद जो भी टेट पास किए हैं, चाहे वो सीटेट हो चाहे स्टेट टेट हो, वो वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गया है, और वो सरकार ने इसका बिल भी पास कर दिया है। वैसी कोई भी बात नहीं है। अगर वो बात होती तो 2013 वालों का काउंसिलिंग अभी 2024 में हाल फिलहाल में हुआ है, तब वो किस आधार पर उनकी नियुक्ति हो पाती? तो अभी आप लोग क्या डिमांड है, मतलब क्या मेन डिमांड लेके आप लोग सरकार से जल्द से जल्द जो है नियुक्ति करे और हम लोग को भविष्य हमारा दे, हमारा भविष्य साथ साथ हमारे परिवार का भविष्य, क्योंकि जिस तरह से हम लोग अभी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कल जाके हमारे बाल बच्चे भी दर दर के ठोकर खाएंगे। कितने लोग होंगे ऐसे जो सीटेट जेटेट निकाल के अभी बैठे हुए हैं? लगभग सर आंकड़ा है 1 लाख से ऊपर आंकड़ा है जो कि जेटेट पास अभ्यर्थी मौजूद है, और वो 26,000 सीट के लिए है। जब अभी इनको किसी को बहाली नहीं मिला? जी नहीं, एक अवसर आज तक नहीं मिला है कि मतलब कि यहाँ पर जितने लोगों को आप देख रहे हैं सर, आगामी किसी भी बहाली में वो लोगों को कभी भी मौका नहीं मिलेगा। कई ऐसे भी हमारे साथी हैं सर कि उनका ना एज लैप्स कर गया, जो कि इस बहाली में भी वो शामिल नहीं हो पाए। तो विडंबना है सर, झारखंड का ये विडंबना रहा है कि कोई नियुक्ति के लिए पूरी अहर्ता रखने के बावजूद भी 8-8 साल तक इंतजार कर रहा है, लेकिन उसे एक अवसर नहीं मिल रहा। लेकर आप लोग कोई गया मंडली मिलने के लिए, कोई मंत्री से, विधायक से, या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन से जेटेट से?